तो आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कल्पना ठाकुर पोइट्री ब्लॉग में। तो हर बार वीडियो में कुछ नया होता है और आज की जो ये वीडियो है वो बहुत ही ख़ास है आप सभी के लिए। ख़ास इसलिए क्योंकि आज हम आपके साथ साझा करेंगे जानकारी श्राद्ध के बारे में। जी हाँ, पितृपक्ष श्राद्ध चल रहे हैं और इसकी जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है। ये तो सभी जानते हैं कि श्राद्ध पितरों के लिए ही दिया जाता है और 16 श्राद्ध जो है वो दिए जाते हैं और हर श्राद्ध अलग अलग तिथियों के साथ जुड़ा है। कहने का तात्पर्य है कि जिस व्यक्ति की मृत्यु जिस तिथि में होती है उसी तिथि को उसका श्राद्ध दिया जाता है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आकस्मिक घटनाओं के कारण मर जाते हैं और उनका कुछ भी नहीं हो पाता है। तो ऐसे लोगों के लिए भी आजकल पितृपक्ष के जो श्राद्ध चले हैं उनके लिए तर्पण किया जा सकता है। और जो पूर्णिमा का श्राद्ध होता है और जो अंतिम अमावस्या का श्राद्ध होता है ना, उस दिन जो श्राद्ध दिया जाता है वो सभी के लिए लगता है। फिर उनकी मृत्यु चाहे जैसे भी हुई हो, जो है मर गया मतलब अल्प आयु में जिनकी मृत्यु हुई है ना, तो ऐसे लोगों को भी मुक्ति मिल जाती है, तर्पण हो जाता है। तो पितृपक्ष श्राद्ध में पितरों को प्रसन्न करने का हर भरसक प्रयास किया जा रहा है। तो इसके अंतर्गत सबसे पहले तो ये जानना चाहिए कि श्राद्ध होता क्या है। जी हाँ, श्राद्ध श्रद्धेन दीयते इति श्राद्धम, यानी कि जो श्रद्धा से दिया जाता है वही श्राद्ध कहलाता है। और जब आप पूरे प्रेम और श्रद्धा भाव से श्राद्ध देते हैं ना, तो वो ज़रूर लगता है और आपके पितृ जो है प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद भी देते हैं। तो जो महत्वपूर्ण दान कहे गए हैं श्राद्ध के अंतर्गत वो इस तरह से है। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि एक तो भोजन दान, वस्त्र दान और जो तिल का दान है वो बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। लेकिन नमक का दान भी अगर आप श्राद्ध के दौरान करते हैं तो वो भी आपके लिए फ़ायदेमंद होता है। फ़ायदेमंद इसलिए कि वो पितरों को प्रसन्न करने का एक ज़रिया बन जाते हैं। तो इन चीज़ों का दान आप ज़रूर करें और कोशिश ये करें कि आप जो वस्त्र है वो बिल्कुल कोरे हो, नए वस्त्र आप लें और नए वस्त्रों का दान करें। और साथ ही साथ कई जगह तो ऐसा भी कहा गया है कि आभूषण दान भी किया जा सकता है, जैसे कि सोने या चांदी। लेकिन आप लोग अपनी श्रद्धा और सामर्थ्य के अनुसार इन 3 चीज़ों का दान अवश्य करें जो मैंने कहे कि वस्त्र दान, भोजन दान और तिल दान, और साथ ही साथ नमक दान भी आप कर सकते हैं। तो ऐसा करने से आपके पितृ जरूर प्रसन्न होंगे। तो देखिए, जो श्राद्ध का महत्व है ना, वो हमारे शास्त्रों में बहुत कहा गया है कि श्राद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए श्राद्ध दिए जाते हैं और श्राद्ध जो भी व्यक्ति देता है उसे बिल्कुल शुद्ध मन से, प्रसन्न मन से देना चाहिए, तभी वो श्राद्ध लगता है। दोस्तों, ये तो थी जानकारी श्राद्ध के बारे में। अब एक छोटी सी चंद लाइनों में जो कविता है श्राद्ध के ऊपर मैंने लिखी है वो भी आपके साथ साझा करती हूँ कि आओ करते हैं तर्पण मन से उन्हें, कि आओ करते हैं तर्पण मन से उन्हें, जो हो गए हैं शामिल पितरों में, बन गए हैं जो हमारे पूर्वज, पूरी कर यात्रा जीवन की, और सच्ची यात्रा भी जो पूरी कर गए, मिल गए हैं वो आज स्वर्गीय बुजुर्गों से। आओ करते हैं तर्पण मन से उन्हें, जो हो गए हैं शामिल पितरों में। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये वीडियो पसंद आई होगी और इसी तरह की जानकारी पूर्ण और कविताओं से भरी हुई वीडियो अगर आप चाहते हैं, देखना पसंद करना चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर और कमेंट भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। और फॉर मोर वीडियोज़ प्लीज़ बने रहिए मेरे साथ कल्पना ठाकुर पोइट्री ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, नमस्कार।